हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले कैसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओरली आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम एल्गोरिथम देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप सबको जो भी क्वेरी होगी वो आपको सोल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरली कि क्या हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑपरेंड, ऑपरेटर, राइट एंड लेफ्ट parenthesis. In this conversion process we convert one by one every element. ओके, अगर हम ऑपरेंड फाउंड करते हैं उस दौरान हम उसको कहां पे पुट करते हैं? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। अगर हम ऑपरेटर फाउंड करते हैं तो सबसे पहले हम प्रीसिडेंसी चेक करेंगे। अभी प्रीसिडेंसी क्या है वो सारी चीज मैं एल्गोरिथम में आपको समझाऊंगा, और आफ्टर प्रीसिडेंसी चेकिंग जो भी ऑपरेटर मिलता है उसको हम स्टैक में पुट करेंगे। अगर हमको ओपनिंग ब्रैकेट फाउंड होता है ड्यूरिंग कन्वर्जेशन प्रोसेस हम उसको कहां पे पुट करेंगे? स्टैक के अंदर पुट करेंगे। अगर हमको क्लोजिंग ब्रैकेट फाउंड होता है कन्वर्जेशन प्रोसेस के अंदर जो भी स्टैक के अंदर ऑपरेटर होंगे उसको वन बाय वन हम पॉप करेंगे जब तक हमको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले तब तक। ओके, ये सारी ओरली चीजें मैंने बताई। अब हम एल्गोरिथम के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये सब ओरली मैंने स्टेप बता दिए थे। अब हम देखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम। यहाँ पे 4 वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले क्यू जो है वो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको ये हमने एक कैरेक्टर एरे लिया हुआ है। हमारा जो भी वन ऑपरेटर या ऑपरेंड है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन यानी क्यू के अंदर हम स्टोर करेंगे। इट इज वन टाइप ऑफ कैरेक्टर एरे। पी जो है हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, वो भी कैरेक्टर एरे ही है। इनिशियली वो ब्लैंक है। स्टैक जो है एक लीनियर एरे है, वो कैरेक्टर टाइप का है। और टॉप एक इंटीजर वेरिएबल है और ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट। ओके, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम। यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 4 वेरिएबल लिए हैं, क्यू, पी, स्टैक और टॉप। स्टेप 1, ऐड राइट ब्रैकेट एट द एंड ऑफ क्यू एंड लेफ्ट ब्रैकेट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। दैट मीन्स जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है उसके एंड में राइट ब्रैकेट और उसके आगे लेफ्ट ब्रैकेट ऐड करना है। स्टेप 2, स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and repeat the step 3 to stack until the stack is empty। मतलब जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसके हर एक एलिमेंट को आपको विजिट करना है और स्कैन करना है जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक। स्टेप 3, अगर हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन में अगर आपको ऑपरेंड फाउंड होता है तो डायरेक्टली ऐड करो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और अगर लेफ्ट ब्रैकेट फाउंड होता है तो आप डायरेक्टली ऐड करो स्टैक के अंदर। ओके, अगर ऑपरेटर फाउंड होता है तो आपको प्रीसिडेंसी चेक करनी होगी। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूं, प्रीसिडेंसी। तो आप सभी को ये डाउट हो रहा होगा कि प्रीसिडेंसी है क्या। प्रीसिडेंसी दैट मीन्स यहां पे ऑपरेटर की प्रीसिडेंसी होती है, प्लस और माइनस की प्रीसिडेंसी होती है सबसे लोवेस्ट। उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की प्रीसिडेंसी होती है 1, और उसके बाद हम लेते हैं मॉड्यूलो, रेस टू, ओके, डॉलर, ये सारी की प्रीसिडेंसी होती है सबसे हायर। ओके, तो अगर ऑपरेटर फाउंड होता है, अगर सिंगल ऑपरेटर हुए, अगर स्टैक एम्प्टी है और सिंगल ऑपरेटर फाउंड होता है तो आपको डायरेक्टली ऐड कर दो स्टैक के अंदर। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी जो न्यू ऑपरेटर स्टैक के अंदर आने वाला है उससे ज्यादा है
तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसको हमें स्टैक के अंदर से रिमूव करना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डालना है। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे दिखाई है। अगर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ग्रेटर है जो न्यू ऑपरेटर आया है स्टैक के अंदर उससे, सो हमको डायरेक्टली उसको रिमूव करना है स्टैक के अंदर से और ऐड करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि स्टैक के अंदर है डिवाइड और न्यू ऑपरेटर आ रहा है प्लस, सो डिवाइड की प्रेसिडेंसी ग्रेटर है प्लस से, सो हमको क्या करना है, डिवाइड को रिमूव करना है स्टैक के अंदर से और ऐड करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, और प्लस को जो नया ऑपरेटर आया है उसको हमें स्टैक के अंदर ऐड करना है। ओके, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 6, इफ राइट ब्रैकेट इज फाउंड, अगर राइट ब्रैकेट फाउंड हो रहा है तो जब तक स्टैक के अंदर लेफ्ट ब्रैकेट फाउंड ना हो तब तक जितने भी ऑपरेटर है उस सभी ऑपरेटर को वन बाय वन पॉप करना है, यानी रिमूव करना है और उसको ऐड करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ये सेम चीज यहां पे मैंने मेंशन की हुई है, पॉप द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड एड इट इनटू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वन बाय वन अंटिल लेफ्ट ब्रैकेट इज एनकाउंटर्ड। Remove the left parenthesis from the stack and do not add into a postfix expression. That means what? अगर राइट ब्रैकेट फाउंड हो रहा है स्टैक के अंदर, सो सारे ऑपरेटर को वन बाय वन रिमूव करना है जब तक हमारा लेफ्ट ब्रैकेट ना फाउंड हो। उसके बाद आफ्टर एडिंग ऑल द ऑपरेटर इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वी जस्ट रिमूव बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट। ओके, और ये सारे स्टेप कहां तक करने हैं, जब तक हमारा पूरा एलिमेंट हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन ना हो जाए तब तक, और ये सारे एक्सप्रेशन स्कैन हो जाए तब तक हमारा स्टेप नंबर 3 to 6 हमें क्या करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है। उसके बाद हमें जो भी हमारा आंसर मिल रहा है उसको हमें प्रिंट करना है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि हमें जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है उसके आगे लेफ्ट ब्रैकेट और पीछे राइट ब्रैकेट ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को स्कैन करना है। थर्ड नंबर का स्टेप क्या था, अगर ऑपरेंड फाउंड हुआ तो उसको डायरेक्टली स्टैक के अंदर डालो। ओके, अगर लेफ्ट ब्रैकेट फाउंड हुआ तो हमें क्या करना है कि उसको स्टैक के अंदर डालना है। अगर ऑपरेटर फाउंड हो रहा है तो उसकी हमें प्रेसिडेंसी चेक करनी है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेटर उसकी प्रेसिडेंसी ग्रेटर है हमारे न्यू ऑपरेटर से, सो हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को पॉप करना है स्टैक के अंदर से और डायरेक्टली हमको कहां पे मूव करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे, अदरवाइज उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद हमें अगर राइट ब्रैकेट फाउंड हो रहा है तो हमें क्या करना है, अगर राइट ब्रैकेट फाउंड होता है तो जब तक स्टैक के अंदर लेफ्ट ब्रैकेट ना मिले तब तक हर एक एलिमेंट को पॉप करना है और हमें लेफ्ट और राइट ब्रैकेट को रिमूव करना है, और वो जो सारे एलिमेंट को पॉप किया है वो सभी को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस करने जब तक हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन पूरा स्कैन ना हो जाए, मतलब जब तक हमारा पूरा इनफिक्स एक्सप्रेशन एम्प्टी, मतलब स्टैक हमारी एम्प्टी ना हो जाए तब तक। और ये सारा जो भी आफ्टर द इवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मिंग ऑल द स्टेप, सॉरी आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ ऑल द स्टेप वी जस्ट प्रिंट द आंसर। ओके, so this is the simple step of the infix to postfix conversion। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखने वाले हैं ये एल्गोरिथम के अनुसार। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा
उसको हम आपको क्या करना होगा, उसको हम आपको कन्वर्ट करना होगा। सो जैसे मैंने एल्गोरिदम बताया था उसके अनुसार ही हमको इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमारा एल्गोरिदम का क्या स्टेप है, जो भी हम आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा उसके आगे आपको ओपनिंग ब्रैकेट और उसके पीछे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट रखना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। उस टेबल में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले इंडेक्स, सिंबल, स्टैक और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट है उसको तो हम पहले ही रख देंगे। अभी हमारा एल्गोरिदम का रूल क्या है, जो अगर ऑपरेंड फाउंड हुआ तो उसको कहां पे हम रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो सबसे पहले हमको ए क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो हम उसको कहां पे पुट करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, प्लस। तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अभी ऑपरेटर में हमको प्रीसिडेंसी चेक नहीं करनी होगी क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट है ही नहीं। सो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे स्टैक के अंदर। ओके, सो मैंने प्लस को पुट कर दिया डायरेक्टली स्टैक के अंदर और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए एज इट इज रहेगा। नाउ ओपनिंग ब्रैकेट। सो जो भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है उसको हम कहां पे पुट करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट को हम पुट करेंगे स्टैक के अंदर। सो हमारा जो भी ओपनिंग ब्रैकेट आया उसको स्टैक के अंदर पुट किया और ए एज इट इज हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रहा। अभी नेक्स्ट कौन आएगा, बी। बी क्या है, बी है हमारा ऑपरेंड। सो ऑपरेंड है तो हमको क्या करना होगा, उसको डायरेक्टली पुट करना होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। सो हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेप है उसमें बी आया तो बी ने हमने पुट किया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो अभी हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या है, ए और बी। नाउ अब क्या आएगा, स्टार। सो स्टार जो है, स्टार क्या है, हमारा ऑपरेटर है। सो हमको कहां पे पुट करना होगा, उसको पुट करना होगा स्टैक के अंदर। स्टूडेंट्स हमको यहां पे भी प्रीसिडेंसी नहीं चेक करनी होगी। प्रीसिडेंसी कहां पे चेक करनी होगी कि जो भी उसके आगे कोई भी एग्जिस्ट करता हो ऑपरेटर, ओके, तभी हम प्रीसिडेंसी चेक करेंगे। यहां पे ब्रैकेट है सो हम प्रीसिडेंसी नहीं चेक करेंगे। तो स्टार आया सो उसको डायरेक्टली पुट कर दिया हमने स्टैक के अंदर और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एज इट इज ए और बी रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, सी। सी क्या है, हमारा ऑपरेंड है। तो जब भी ऑपरेंड आता है तो उसको कहां पे पुट करते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो डायरेक्टली सी को हमने पुट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, माइनस। माइनस क्या है, ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर है तो आगे भी एक ऑपरेटर है। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा ऑपरेटर है स्टार, उसकी प्रेसिडेंसी माइनस से तो ज्यादा है। सो मैंने एल्गोरिदम में भी बताया था, जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी जो भी हमारा न्यू ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी से ज्यादा हो तो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को स्टैक के अंदर से पॉप करना है। तो स्टार को हम स्टैक के अंदर से पॉप करेंगे और पुट करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और जो भी माइनस है उसको क्या करेंगे, मतलब जो न्यू ऑपरेटर है उसको हम ऐड करेंगे स्टैक के अंदर। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा। सो ओपनिंग ब्रैकेट को हम कहां पे रखेंगे, स्टैक के अंदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डी। डी हमारा क्या है, ऑपरेंड है। सो ऑपरेंड जो भी है तो उसको हम कहां पे रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे। नाउ डिवाइड। अभी डिवाइड जो है हमारा ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर है बट उसके आगे कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है नहीं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्टली स्टैक के अंदर ऐसे ही रख देंगे। नाउ ई। ई क्या है, ऑपरेंड है। तो हम डायरेक्टली हम कहां पे रखेंगे, उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रख देंगे। नाउ डॉलर। सो यहां पे आप देखो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है डिवाइड, अभी नेक्स्ट ऑपरेटर आया है डॉलर। सो डिवाइड की प्रायोरिटी, मतलब डिवाइड जो है उसकी प्रेसिडेंसी डॉलर की प्रेसिडेंसी से ज्यादा नहीं है। सो हमको जो डॉलर है उसको एज इट इज यहां पे पुट करना है। ओके, सो डॉलर को एज इट इज टैग के अंदर पुट करना है। नाउ
अभी हम देखेंगे, इतना तक हमको कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखेंगे एफ। एफ क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो उसको हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ही पुट करेंगे। अभी क्या आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। मैंने एल्गोरिदम में भी आप सभी को बताया था कि जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको वन बाय वन पॉप करेंगे। कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमको ओपनिंग ब्रैकेट फाउंड ना हो जाए तब तक। ओके, तो यहां पे आप देखो, जस्ट 1 मिनट। ओपनिंग ब्रैकेट से पहले यहां पे क्या है ऑपरेटर में, पहले तो डॉलर है और उसके बाद है डिवाइड। सो वन बाय वन उसको पॉप करेंगे स्टैक के अंदर से और ऐड करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो सबसे पहले पॉप करेंगे डॉलर को और उसके बाद पॉप करेंगे डिवाइड को, और उसके बाद हम रिमूव करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को। सो परफॉर्मिंग नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। हम रिमूव करेंगे तो ये दोनों निकल जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्या है, स्टार है। सो स्टार क्या है, ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर है तो उसको डायरेक्टली पुट करना है स्टैक के अंदर, बट उसके पहले क्या चेक करना है, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। सो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर प्लस है, सो प्लस की प्रेसिडेंसी तो ऑलवेज लेस देन है स्टार से। सो हम उसको एज इट इज पुट करेंगे स्टैक के अंदर, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है उसको एज इट इज ही रख देंगे। नेक्स्ट आएगा एच। एच क्या है, हमारा ऑपरेंड है। सो एच हमारा ऑपरेंड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एज इट इज रख देंगे और जो भी हमारा स्टैक है उसकी वैल्यू एज इट इज रखेंगे। नाउ मैंने पहले भी बोला था कि आफ्टर एक्सप्रेशन हम रखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट। सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी फाउंड होता है तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले तब तक स्टैक के अंदर के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन पॉप करना है और ऐड करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले मैंने स्टार को पॉप किया और ऐड किया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, उसके बाद प्लस को पॉप किया और ऐड किया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ये स्टूडेंट्स माइनस नहीं है, डैश है, उसके अलावा आप उसको नल भी लिख सकते हो। दैट मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ये हमारा रिजल्ट मिल दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चीज़ में पता चला होगा कि कैसे हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।